बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 95 की तफसीर और फज़ाइल बयान कर रहे हैं। और हमने ये तफसीर सिरातुल जिन्नान से ली हुई है, तो बराए करम मुकम्मल वीडियो के दौरान हमारे साथ रहें ताकि सवाब दरीन हासिल कर सकें। इस आयत की तलावत हम सुबह 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कर चुके हैं, इंग्लिश और उर्दू तर्जमे के साथ। तो दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 95 में फरमाता है, जिसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालों, हालत एहराम में शिकार को कत्ल ना करो, और तुम में जो इसे कसदन कत्ल करे तो इसका बदला यह है कि मवेशियों में से इसी तरह का वो जानवर दे दे जिसके शिकार की मिसाल होने क्या तुम में से 2 मोतबर आदमी फैसला करें। ये काबा को पहुंचती हुई कुर्बानी हो या चंद मस्कीनों का खाना कफारे में दे दे या इसके बराबर रोजे, ताकि वो अपने काम का वबाल चखे। अल्लाह ने पहले जो कुछ गुजारा इसे मुआफ फरमाया, और जो दोबारा करेगा तो अल्लाह से इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। तो दोस्तों, इस आयत मुबारक में हालत एहराम में शिकार करने से मना फरमाया गया। यहाँ इसके चंद मसाइल बयान किए जाते हैं। हालत एहराम में शिकार करने की शरई ममानत है, यानी एहराम वाले पर शिकार यानी खुशी के किसी वहशी जानवर को मारना हराम है। नंबर 2, जानवर की तरफ शिकार करने के लिए इशारा करना या किसी तरह बताना भी शिकार में दाखिल और ममनू है। नंबर 3, हालत एहराम में हर वहशी जानवर का शिकार ममनू है, ख्वाह वो हलाल हो या ना हो। नंबर 4, काटने वाला कुत्ता, कौवा, बिच्छू, चील, चूहा, भेड़िया और सांप, इन जानवर को हदीस में फासिक फरमाया गया है और इनके कत्ल की इजाजत दी गई है। नंबर 5, मच्छर, पिस्सू, चूंटी, मक्खी और शरातल अलर्ज हमला आवर दरिंदों को मारना मुआफ है। नंबर 6, हालत एहराम में जिन जानवर का मारना ममनू है वो हर हाल में ममनू है, जानबूझकर हो या गलती से। जानबूझकर मारने का हुक्म तो इस आयत में मौजूद है, गलती से मारने का हुक्म हदीस शरीफ से साबित है। नंबर 1, हालत एहराम में शिकार के कफारों से मुतल्लक ये तफसील, खुशी के वहशी जानवर शिकार करना या इसकी तरफ शिकार करने को इशारा करना या किसी तरह बताना, ये सब काम हराम है और सब में कफारा वाजिब है। अगर इसके खाने में मजबूर हो यानी भूख से मरा जाता हो, कफारा इसकी कीमत है, यानी 2 आदल वहां के हिसाब से जो कीमत बता दें वो देनी होगी, और अगर वहां उसकी कोई कीमत ना हो तो वहां से करीब जगह में जो कीमत हो वो है। अगर एक ही आदल ने बता दिया वो भी काफी है। नंबर 2, शिकार की कीमत में इख्तियार है कि इससे भेड़, बकरी वगैरह अगर खरीद सकता है तो खरीद कर हरम में ज़बह करके फुकरा को तकसीम कर दे, या उसका गल्ला खरीद कर मसाकीन पर तसद्दुक कर दे। इतनी मकदार दे कि हर मस्कीन को सदका फितर के मकदार पहुंच जाए। और यह भी हो सकता है कि इस कीमत की गल्ला में जितने सदके हो सकते हैं, हर सदका के बदले 1 रोजा रखे, और अगरचे कुछ गल्ला बच जाए जो पूरा सदका नहीं तो इख्तियार है कि वो किसी मस्कीन को दे दे, या इसके एवज 1 रोजा रखे, और अगर पूरी कीमत एक सदका के लायक भी नहीं है तो भी अख्तियार है कि इतने का गल्ला खरीद कर एक मसाकीन को दे दे, या इसके बदले 1 रोजा रख ले। नंबर 3, कफारा का जानवर हरम के बाहर ज़बह किया तो कफारा अदा ना होगा, और अगर इसमें से खुद भी खाया तो इतने का तवान दे। बहार शरीयता हिस्सा शेषम जुर्म और इनके कफारे का बयान शामिल है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन चीज़ों को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।